वेलकम बैक गाइस। आज चलिए ट्राई करते हैं iQOO का लेटेस्ट फोन Z6 Pro कितना सॉलिड है। वैसे अगर iQOO की बात करें तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, स्पेशली जो बजट वाली सीरीज होती है ना Z सीरीज, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। OnePlus 10R तो हम बाद में ट्राई करते हैं। काफी बड़े बड़े कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं। नॉट श्योर ऐसा डिजाइन कहां से स्टार्ट हुआ है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द स्क्रैच टेस्ट। ऑन द स्क्रीन आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मोस्ट लाइकली प्लास्टिक बेस ही होना चाहिए। बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है, दैट मींस मोस्ट लाइकली ये जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं अपने पॉकेट में, उन सभी से आसानी से इस बैक पैनल पे परमानेंट से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। फ्रेम भी मोस्ट लाइकली प्लास्टिक का ही होना चाहिए। बटन्स यहाँ पे मेटल के दिए गए हैं और वो एल्युमिनियम के हैं। उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। सिम ट्रे भी प्लास्टिक में होना चाहिए और यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन लगी हुई है। iQOO Vivo के सिम ट्रे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली बेंड करने से टूटते नहीं है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, अगर हम इसको बेंड करते भी हैं तो भी वो टूट नहीं रहा है। गुड क्वालिटी हियर। एंड आउटसाइड भी ये प्लास्टिक होना चाहिए जस्ट लाइक फ्रेम। क्या बटन एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आएंगे? नो, बटन काफी टाइटली फिक्स किए गए हैं एंड ये इजिली बाहर नहीं आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा सेटअप। यहाँ पे थोड़ा सा नया डिजाइन ट्रेंड दिख रहा है जो 2022 में स्टार्ट हुआ है। आई थिंक ऑनर ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है। ऐसे देख के लग रहा है कि 200 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे दिया गया है। कैमरे की जो हाउसिंग है और आप कह सकते हैं फ्रेम आउटसाइड है, वो प्लास्टिक मेड है। एंड ये बिग सर्कुलर रिंग, ये एल्युमिनियम की बनी हुई है और उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब है। विद टाइम ये पेंट हट सकता है और आपके फोन में आसानी से बहुत सारे विजिबल स्क्रैचेस दिखाई पड़ सकते हैं। हमने मैट्रिक्स कैमरा देखा है, AI कैमरा देखा है और पता नहीं क्या क्या देखा है। यहाँ पे मल्टी कैमरा लिखा हुआ है जो कि इस प्लास्टिक फ्रेम के इनसाइड में है। होपफुली यहाँ पे क्वाड LED फ्लैश भी होनी चाहिए। ईयर पीस ग्रिल काफी वाइड है एंड आई थिंक ये फोन के हाफ साइज से भी ज्यादा बड़े हुए हैं। अब बैड पार्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं है, जस्ट ये कॉलिंग पर्पस और डिजाइन पर्पस के लिए है। एंड ये हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं। iQOO की ब्रांडिंग इस प्लास्टिक पैनल के इनसाइड से प्रिंट है और वो ऑलवेज वही रहेगी। ग्लास की क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास यूज किया गया है। आई थिंक iQOO एंड Vivo बजट फोन से मोस्टली यही ग्लास यूज करते हैं, नॉट द कॉर्निंग। नॉट ए प्रॉब्लम। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर है जैसा मिलना चाहिए। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट और जिसके कॉन्टेक्ट में ये डिस्प्ले आएगा वहां से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग ग्लास पार्टिकल्स टू। ऑन द रियर पैनल कैमरे के ग्लासेस इतने बड़े हैं कि यहाँ पे भी मोस्ट लाइकली स्क्रैचेस पड़ भी सकते होंगे। और यहाँ पे हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर है जैसा कि डिस्प्ले साइड पे पड़ रहा है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले आ रहे हैं। सीम्स लाइक यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन है जो डिस्प्ले साइड में मिला होगा। टाइम फॉर दिस प्ले टेस्ट। सिम टेक अराउंड काफी सॉलिड सी गैस्केट प्रोटेक्शन लगी थी। लेट्स सी कि 5 मिनट के एक्सीलरेटर टेस्ट में कुछ डैमेज होता है कि नहीं होता है। एंड ये गया फोन iQOO Z6 Pro। यहाँ पे अराउंड 40 to 45 लीटर्स ऑफ वाटर है। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा वाटर ले लिया यहाँ पे एक्सीडेंटली, बट स्टिल देखना जरूरी है क्या होता है। 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। फोन के अंदर तो लिक्विड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टिल 4 मिनट्स, 5 मिनट भी हो गए हैं। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। वैसे मेरा प्रेडिक्शन यही है कि फोन के अंदर काफी लिक्विड जा चुका है, बिकॉज कैमरे के अराउंड से यहाँ पे लिक्विड नजर आ रहा था। सिम ट्रे के अराउंड तो कोई लिक्विड नहीं है, आई मीन गैस्केट के इस तरफ, बट स्टिल लेट्स शेक इट। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लिक्विड बाहर निकल रहा है।
जो कि डेफिनेटली इस फोन के अंदर से ही निकल रहा है, बिकॉज स्पीकर में इतना लिक्विड नहीं होता है। फोन तो प्रॉपरली वर्किंग है, सभी फंक्शनलिटीज ओके हैं, बट कुछ कह नहीं सकते टिल द ड्रॉप टेस्ट। अगर कुछ डैमेज होना होगा तो वो इसलिए विजिबल हो जाएगा। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। iQOO के जेट सीरीज में आज तक बस जेट 3 ही फेल हुआ है। आफ्टर दैट कोई भी फोन ऐसा बैंड में फेल नहीं हुआ। ये फोन भी मुझे थोड़ा सा सॉलिड तो फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन है, बिकॉज होल्ड करने पे पता चल जाता है कि यार फोन में कोई इश्यूज है कि नहीं है। स्टिल चलिए हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। फोन में फ्लेक्स तो आया था, बट एज सच कुछ यहाँ पे डैमेज नजर नहीं आया। डिस्प्ले परफेक्टली हो गए, कोई भी क्रैकिंग साउंड भी इंटरनली नहीं आई है। लुक्स लाइक चेसिस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर द जेट 3 कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट कर दिया है। जेट 5 भी काफी ओके था, जेट 6 भी ओके था। बैक साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। For that, you'll have to turn on Wi-Fi or install a SIM card first. For that, you have to first pass on the bend test. रियर साइड से बेंड करने में भी कोई डैमेज नजर नहीं आया है। फोन परफेक्टली ओके है, माइनर सा फ्लेक्स है बस, बट दैट इज परफेक्टली ओके। सो बेंड टेस्ट में भी ये फोन परफेक्टली पास करता है। फोन का वेट मस्त आया था। एट द लास्ट गाइस, टाइम फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। अब मेरे को क्या लग रहा है कि शायद ये फोन बच जाए, बिकॉज इसका वेट थोड़ा सा कम है और फोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ज्यादा है। और लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स हो चुके हैं। कोई ऐसा यहाँ पे साइन है नहीं, इवन दो लिक्विड अंदर गया था, बट मे भी कुछ रबराइज गैस्केट प्रोटेक्शन लगे होंगे, तो प्रोबेबली फोन आप काइंड ऑफ स्प्लैश प्रूफ मान सकते हैं। सो लेट्स डू द ड्रॉप टेस्ट। यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास है। लेट्स ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट्स, 2 feet हाइट इन 3, 2, 1। कैमरे की साइड से एक कॉर्नर एंगल पे ड्रॉप कर लेते हैं, देन हम देखते हैं। डिस्प्ले ओके है, कॉर्नर से भी इंपैक्ट हुआ था, बट ऐसा कुछ डैमेज नजर नहीं आ रहा है, परफेक्टली ओके है। रियर साइड, क्या शॉक से एमोलेड डिस्प्ले डेड होता है? गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली ओके है। अब यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है, क्या यहां से ये टूट सकता है? 2 feet हाइट है, मोस्ट लाइकली वर्क करना चाहिए। लाइट वेट फोन है, जस्ट पॉकेट हाइट। 3, 2, 1। गुड, कोई डैमेज नहीं है, परफेक्टली ओके है। हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5.5 feet हाइट। बियॉन्ड जो कंपनी टेस्ट करती है 5 feet हाइट से हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा के ट्राई करते हैं। ओके, हियर वी गो, स्ट्रेट। 3, 2, 1। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और ड्रॉप करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब कैमरे के साइड से इन 3, 2, 1। एक्चुअली आपकी कॉर्नर से गिरा था, एकदम तगड़ा वाला इंपैक्ट हुआ। यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम है ना, पिचक सा गया है, बट डिस्प्ले ओके है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक फ्रेम में कितना ही बचा लेंगे, स्क्रैच तो लग ही जाते हैं। लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम दी रियर साइड। 3, 2, 1। इतने बिग बिग कैमरा लेंस होने लगे हैं, किसे डर लगता है कैमरा लेंस ना टूटने लगे। कैमरा लेंस ओके। अब है लास्ट ड्रॉप टेस्ट। क्या ये फोन, मुझे लगता है या तो जाएगा तो पूरा जाएगा, मतलब भाई शायद बच जाए। सो लेट्स सी। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 feet हाइट। 3, 2, 1। एक्चुअली मैं सही से गिरा नहीं था, साइड से गिरा था। चीटिंग नहीं करूंगा, फ्लैट गिरेगा तभी आपको बताऊंगा। पहले लोग बेमानी काट गया, अरे बच गया फोन, अब तो बेच देंगे OLX पे, ऐसा नहीं होगा। ओके, फ्लैट। 3, 2, 1। अब की फ्लैट गिरा एकदम, एंड ये परफेक्टली ओके है। सो काफी टाइम बाद एक Vivo iQOO का फोन दिखाया जो बिल्ड क्वालिटी के तरफ में इंप्रेसिव निकला। प्लास्टिक बिल्ड है, दैट्स ओके, बट बेड में सॉलिड, ड्रॉप में ओके, लाइट वेट, स्लिम सा, और क्या चाहिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रिव्यू एंड कंपैरिजन। होप यू लाइक इट गाइस। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।